हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए जीके और जीएस का नोवा मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम जीके और जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। और इन 9 मॉडल पेपरों से पहले हम जीके और जीएस के 8 मॉडल पेपर करवा चुके हैं। यदि अभी तक आपने इन जीके और जीएस के 8 मॉडल पेपरों को नहीं देखा है तो इनको आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो। और साथ में इस जीके और जीएस के 9 मॉडल पेपर को भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस जीके और जीएस के 9 मॉडल पेपर के अंदर जीके और जीएस के 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि एसएससी एमटीएस के एग्जाम से संबंधित आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं इस जीके और जीएस के 9 मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? ऑप्शन ए है अलकनंदा नदी, ऑप्शन बी है नर्मदा नदी, ऑप्शन सी है कृष्णा नदी और ऑप्शन डी है महानदी। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि इन सभी में से जो अलकनंदा नदी है वो प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, फ्लोट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है बिहार में, ऑप्शन बी है मणिपुर में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु में और ऑप्शन डी है कर्नाटक में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा? पूछा गया है कि फ्लोट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि जो फ्लोट फेस्टिवल है ये मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य के अंदर। तो दूसरे के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1885 में हुई थी? ऑप्शन ए है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, ऑप्शन बी है मुस्लिम लीग की, ऑप्शन सी है ईस्ट इंडिया संगठन की और ऑप्शन डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि इन सभी में से 1885 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे के अंदर सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है महादेव गोविंद नारायण ने, ऑप्शन बी है भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी ने और ऑप्शन डी है एनी बेसेंट ने। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा? पूछा गया है कि 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत की थी भीमराव अंबेडकर ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, 1921 में विश्व भारतीय नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्था की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी है विनोबा भावे ने, ऑप्शन सी है मदर टेरेसा ने और ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद ने। तो इन चारों में से देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि 1921 में विश्व भारतीय नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्था की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो पांचवे के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम से संबंधित आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त एसएससी
एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस वीडियो के अंदर जीके और जीएस के 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन का आंसर आपको साथ के साथ में देके चलना है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन को। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, चंपारण कृषि अधिनियम कब पारित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है 1920 में, ऑप्शन बी है 1922 में, ऑप्शन सी है 1918 में और ऑप्शन डी है 1924 में। तो जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि चंपारण कृषि अधिनियम कब पारित किया गया था। तो जिस भी अभ्यर्थी ने छठे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी को कमेंट किया है तो उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया था 1918 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे के अंदर सभी का ऑप्शन सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों की बात करता है? या फिर देखो इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी देता है? ऑप्शन ए है भाग 6, ऑप्शन बी है भाग 10, ऑप्शन सी है भाग 11 और ऑप्शन डी है भाग 8 है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी, यानी कि भारतीय संविधान का भाग 8 है वो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी देता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन बी है नादेली वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन सी है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य और ऑप्शन डी है नागरहोल वन्यजीव अभ्यारण्य। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा गया है कि इनमें से वह कौन सा अभ्यारण्य है जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी का ऑप्शन ए, यानी कि जो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो 8वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशाल स्नान घर किस स्थान पर मिला है? ऑप्शन ए है हड़प्पा में, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन सी है कालीबंगा में और ऑप्शन डी है लोथल में। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन बी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का वो एकमात्र स्थल है या एक स्थान है मोहनजोदड़ो जहाँ पर क्या मिला है? एक विशाल स्नानघर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 के अंदर सभी का ऑप्शन बी। अब यहाँ पर आपको बताना है कि 9 में से आपके अभी तक कितने क्वेश्चन सही हुए हैं जल्दी से। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए है 62,974 किलोमीटर है, ऑप्शन बी है 63,974 किलोमीटर है, ऑप्शन सी है 64,000 किलोमीटर है और ऑप्शन डी है 65,974 किलोमीटर है। तो यहाँ पर जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि 10वें के अंदर करेक्ट आंसर क्या होगा। पूछा गया है कि भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन बी, यानी कि भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई है 63,974 किलोमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा 10वें के अंदर सभी का ऑप्शन बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में प्रथम विद्युत रेल किस वर्ष चली थी? या फिर देखो इस प्रश्न को ऐसे भी बोल दिया जाता है कि भारत में प्रथम विद्युत रेल किस वर्ष चलाई गई थी? ऑप्शन ए है 1853 में, ऑप्शन बी है 1906 में, ऑप्शन सी है 1919 में और ऑप्शन डी है 1925 में। तो जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या होगा 11वें के अंदर करेक्ट आंसर है। पूछा गया है कि भारत में प्रथम विद्युत रेल किस वर्ष चलाई गई थी? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी, यानी कि भारत में प्रथम विद्युत रेल चलाई गई थी 1925 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
पृथ्वी तल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए है 27.2% भाग पर है, ऑप्शन बी है 29.2% भाग पर है, ऑप्शन सी है 30.2% भाग पर है और ऑप्शन डी है 32.2% भाग पर है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पृथ्वी के तल है या पृथ्वी के तल के 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? या फिर देखो इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला कौन सा है, या फिर कोयले की कौन सी किस्म सबसे बेस्ट है। ऑप्शन ए है एंथ्रेसाइट कोयला, ऑप्शन बी है बिट्यूमिन कोयला, ऑप्शन सी है पीट कोयला और ऑप्शन डी है लिग्नाइट कोयला। तो इन चारों में से कौन सा कोयला है जो सर्वोत्तम किस्म का कोयला है? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि जो एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का है या सर्वोत्तम किस्म का कोयला है। तो 13वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है अकबर के द्वारा, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ऑप्शन सी है बहादुर शाह द्वितीय के द्वारा और ऑप्शन डी है अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है क्रिकेट खेल में, ऑप्शन बी है हॉकी खेल में, ऑप्शन सी है बास्केटबॉल खेल में और ऑप्शन डी है फुटबॉल खेल में। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो बास्केटबॉल खेल है उसके अंदर फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश राज्य को, ऑप्शन बी है हरियाणा राज्य को, ऑप्शन सी है नागालैंड राज्य को और ऑप्शन डी है मणिपुर राज्य को। तो जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जो भारत का मणिपुर राज्य है या फिर हम बोल सकते हैं कि जो भारतीय मणिपुर राज्य है उसको पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पूछा गया है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है साइरस, ऑप्शन सी है अप्सरा और ऑप्शन डी है पूर्णिमा तृतीय। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है अप्सरा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17वें के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है बेंगलुरु में, ऑप्शन सी है तारापुरा में और ऑप्शन डी है मुंबई में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? पूछा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं। या फिर देखो इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 2। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर समझो। देखो सबसे पहले भारतीय संविधान में जो भारत के नागरिक थे उनको टोटल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिनमें से क्या किया गया, एक अधिकार को क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। किस अधिकार को, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो अब प्रेजेंट में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6। तो यहाँ पर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी करेक्ट आंसर है। यानी कि भारतीय संविधान में नागरिकों के पास अब वर्तमान में कितने अधिकार हैं, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19वें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। या फिर देखो इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन ए है 1947 में, ऑप्शन बी है 1949 में, ऑप्शन सी है 1961 में और ऑप्शन डी है 1963 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम से संबंधित आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस वीडियो में हमने जीके और जीएस के 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिस भी अभ्यर्थी के इन 20 में से 18+ प्रश्न सही हुए हैं तो उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।